आज से शुरू हो रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा। 12वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो चुकी है और आज 10वीं बोर्ड का पहला पेपर है। सुबह 8:30 बजे से यानी कि अब से ठीक आधे घंटे के बाद अब पेपर शुरू हो जाएगा, जो कि 11:15 बजे तक चलेगा। अंग्रेजी विषय के पेपर के साथ आज परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। 10वीं बोर्ड में 10,67,478 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6,098 प्रदेश में 73 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील है। 125 उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे। संवेदनशील जिलों के केंद्रों की वीडियोग्राफी बाकायदा करवाई जाएगी और बोर्ड दफ्तर में भी कंट्रोल रूम नजर रखेगा। तो आज से शुरू हो रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं। पहला पड़ाव किसी भी छात्र की जिंदगी का इस तरह की परीक्षाओं से रूबरू होने का ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बोर्ड की परीक्षाएं कही जाती है, इस तरह का माहौल बनाया जाता है। अभिभावक बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, चिंतित होते हैं कि इसके बाद आगे के करियर की क्या ढलान होगी, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। वो तमाम सारी चीजें 10वीं के मार्क्स पर डिपेंड करती है। ये हमने सभी कभी न कभी अपने जीवन में सुना है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज शुरू हो गई और ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आई जिस तरह की तस्वीरों की उम्मीद, क्योंकि बच्चे जल्द ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे और नियत समय से जल्द ही पहुंचे। अपने रोल नंबर तलाशने की कोशिश, अभिभावक उनके साथ किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि पहला इस तरह का बड़ा एग्जाम जो कि स्कूल लेवल से हटकर अब बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है और बोर्ड के नाम से बच्चों में पहले ही नर्वसनेस और घबराहट अभिभावकों को भी होती है, बच्चों को भी होती है। लेकिन तैयारियों के लिए भी एक बेहद अच्छा जरिया ये, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की तैयारियों के साथ यहाँ पर अब इसके बाद परीक्षा के परिणाम के साथ ही आगे की रणनीति बच्चे और अभिभावक बनाना शुरू कर देते हैं। आज बोर्ड की 10वीं की एग्जाम शुरू हो रही है। 9 मार्च को 12वीं की परीक्षाएं शुरू ऑलरेडी हो चुकी है और अब 10वीं बोर्ड का जो पहला पेपर है वो आज अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 11:15 बजे तक अंग्रेजी विषय का पेपर, जिसकी शुरुआत आज के दिन के साथ हो रही है, अंग्रेजी विषय के पेपर के साथ वो होगी। 10वीं बोर्ड में कुल 10,67,478 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं और प्रदेश में इसके लिए 6,098 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 73 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। 125 उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे। संवेदनशील जिलों के केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी होगी। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव किसी भी छात्र की जिंदगी का 10वीं बोर्ड की परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से अब से ठीक आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बताइए इस वक्त कहाँ आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, कितनी तैयारियों के साथ पहुंचे, कितना जल्दी पहुंचे छात्र और अभिभावक उनको छोड़ने? जी जयती देखिए, आज से 16 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। सुबह 8:30 बजे से 10वीं का पेपर शुरू होगा, जो 11:15 बजे तक ये पेपर होगा। ऐसे में छात्र और अभिभावक हम दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह जो लोग अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। गांधीनगर विद्यालय की ये तस्वीरें, तमाम जो अभ्यर्थी है अपने परीक्षा की तैयारी के साथ में परीक्षा सेंटर पर पहुंच चुके हैं और आधे घंटे पहले सभी परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं और 5 मिनट पहले अभ्यर्थियों को पेपर दिया जाएगा और 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका। तो लगभग सभी तैयारियां बोर्ड की तरफ से भी पूरी कर ली गई है और बोर्ड ऑफ राजस्थान की तरफ से 10वीं बोर्ड का जो पेपर आज से शुरू होने जा रहा है, उसमें पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर शुरू होगा। तो ऐसे में तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और खासकर 6,081 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान में परीक्षा होने जा रही है और लगभग 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में अपने परीक्षा देंगे। खासकर हालांकि जो 10वीं 12वीं बोर्ड का जो पेपर होता है, इसमें पेपर आउट होने का एक बड़ा डर नहीं रहता, लेकिन फिर भी बोर्ड हमेशा पूरा एहतियात बरतता है कि कहीं नकल जैसी एक बड़ी वारदात इसमें हमेशा बनी रहती है। उसको लेकर लगभग 1 दर्जन जिले इसमें छटनी किए गए हैं। 11 जिले उसमें 12वीं बोर्ड में तो 12 जिले लगभग इसमें 10वीं बोर्ड में छटनी किए गए, जो कि संवेदनशील है और उन जिलों में वीडियोग्राफी का फोकस रहेगा। ऐसे में जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र अलग से छटनी की गए हैं, 160 के करीब उनकी वीडियोग्राफी रहेगी और पूरा नकल ना हो किसी तरह का, इस पर पूरा बोर्ड का फोकस रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो संवेदनशील केंद्र है उन पर विशेष निगरानी रखी गई है और 150 से ज्यादा टीमें, 160 के करीब टीमें जो है उड़न दस्तों की बनाई गई है। तो ऐसे में कहीं किसी तरह का कोई नकल जैसा
मामला ना आए, पूरी ठीक है शांति दिनेश, के एक साथ बार रुक वोट करते हैं जोधपुर का भी और अजमेर से भी, जो कि हमारे सहयोगी जोधपुर से सहयोगी राजीव, तो अजमेर से सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुक करते हैं। राजीव, 10वीं की बोर्ड की परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव होती है और यहाँ से आगे की जो दशा है, जो करियर है, उसको एक काफी हद तक बुना जा सकता है, चुना जा सकता है। किस तरह का उमंग और कितना उत्साह राजस्थान बोर्ड माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जोधपुर के विद्यार्थियों में नजर आ रहा है? ठीक आधे घंटे का लगभग समय बचा है परीक्षाएं शुरू होने को लेकर। देखिए चेतिया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 10वीं की परीक्षा जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव होता है। ये पहला बोर्ड होता है जहां पर जिस तरीके से इस तरह की परीक्षा होती है। बात जोधपुर की करें तो 326 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, उसमें 11 संवेदनशील है, 15 अति संवेदनशील सेंटर है। और यहाँ जिस तरीके से कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, पुलिस कमिश्नर उदित गौड़ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से अभी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम जो परीक्षा की व्यवस्था चाक होगी। आज देखिए वार भी आज गुरुवार है और गुरुवार होने के साथ ही जिस तरीके से बच्चे एक प्रिपरेशन के साथ में यहाँ पर पहुंचे, समझा जा सकता है। कोशिश करें परीक्षा केंद्र के भीतर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश। आप देख सकते हैं कि परीक्षा का जो एक सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरों में आप देखिए कि एक एकाग्रता के साथ में ये 10वीं की परीक्षा जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। इस बोर्ड के बाद में आगे का भविष्य तय होता है। समझा जा सकता है कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है। 60 से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो आज के लिए पंजीकृत हैं। अलग अलग विद्यालयों के अंदर जिस तरीके से चाहे वीडियोग्राफी की बात करें, चाहे उड़नदस्तों की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से व्यवस्थाएं पहुंचती है। भवन सिंह आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, समझा जा सकता है कि केवल एक ही स्कूल के विद्यार्थी नहीं है, अलग अलग स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनको इस सेंटर पर जिस तरीके से पहुंचे हैं बच्चे। समझा जा सकता है कि एक धड़कन तेज हो जाती है पर्चा मिलने से पहले, मगर जो तैयारी करके आता है उसके लिए पर्चा कैसा है कोई। बिल्कुल राजीव, और तैयारियों को लेकर के पहले ही अभिभावक भी जुट जाते हैं। सुबह बच्चों को जगाने से लेकर दिन भर ट्यूशन तक। फिर से लौटेंगे आपसे और जानकारी आगे भी लेंगे। अजमेर का एक बार फिर से रुक करते हैं क्योंकि अजमेर से सहयोगी शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, अंग्रेजी विषय के पेपर के साथ में शुरुआत आज 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं की हो रही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा अजमेर में और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर होगी, तैयारियों को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर भी। कहाँ आप इस वक्त मौजूद है और किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? शुभम। जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है 12वीं कक्षा की परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन जो 10वीं की इंपॉर्टेंट जो परीक्षा होती हैं वो आज से शुरू हुई है। इंग्लिश का पहला पेपर है। मैं खड़ा हूँ अजमेर के रेलवे स्टेशन स्थित मोनिया इस्लामिया स्कूल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी थी क्योंकि बच्चे जो थे वो अंदर बैठने के लिए तलब रहे थे, लेकिन अब बच्चों को अंदर प्रवेश दे दिया गया है क्योंकि 8:30 बजे की परीक्षा है जो 8:30 बजे चालू होगी। आप देख सकते हैं स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं जल्दी से अपना रोल नंबर वगैरह देख रहे हैं और अपने अपने जो कक्ष उनमें जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कक्ष के अंदर भी जो बच्चे हैं वो बैठ चुके हैं और जो परीक्षा है कुछ देर के अंदर शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तमाम इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए थे। कई बैठकों के दौर हुए थे, समन्वयक अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी, जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ भी बैठकें हुई थी, जिसके अंदर परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा को किसी भी हालत में सफलतापूर्वक कराना है। मैं आपको बता दूं पूरे प्रदेश के अंदर 10,67,478 परीक्षार्थी जो है वो 10वीं की परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं और जो परीक्षा है वो पहली इंग्लिश की परीक्षा है जो आज से शुरू हो रही है। जो करीबन 73 जो केंद्र हैं पूरे प्रदेश के अंदर वो संवेदनशील और अति संवेदनशील मानते हुए उनको कड़ी निगरानियों के बीच में रखा गया है। उनकी तमाम वीडियोग्राफी की जाएगी, हर एक पल पल की उधर वीडियोग्राफी होगी। साथ ही जो करीबन 11 जिले जो हैं उनको अति संवेदनशील और संवेदनशील मानते हुए उनके अंदर तमाम सेंटरों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों के जरिए जो उनका कंट्रोल कमांड है जो अजमेर के बोर्ड ऑफिस में बनाया गया है, जहां से तमाम हरकतों पर, तमाम परीक्षा केंद्र पर, हर परीक्षार्थी पर उन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। लगातार जो है कई पेपरों को लेकर के बात आती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराई जाती है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन इस बार कई इंतजाम ऐसे किए गए हैं, कई 125 उड़न दस्ते जो है बोर्ड ने अपने स्तर पर बनाए हैं, तो अगर 200 से अधिक उड़न दस्ते जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके स्तर पर बनाए गए हैं और जो हर उड़न दस्ते की जिम्मेदारी दी गई है कि वह पैनी नजर रखें और हर तरीके को, हर चीज को ऑब्जर्व करें और जो भी कोई कमी दिखती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो उस तरीके से जो परीक्षा है वो कुछ देर के अंदर शुरू होने वाली है। बच्चे जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, कक्षों में पहुंच चुके हैं और अब जो क्वेश्चन पेपर है वो कुछ देर के अंदर मिलेगा, जिसके बाद 8:30 बजे से 11:45 तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी।
बिल्कुल शुभम, उम्मीद यही करते हैं कि सभी बच्चों और सभी अभिभावकों की उम्मीदें इस परीक्षा से पूरी हो। और एक बार जयपुर का फिर से रुख करते हैं, सहयोगी दिनेश वहां से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दिनेश, जयपुर कहा जाता है क्योंकि राजधानी है और यहाँ पर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिसमें बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर, और आज इम्तिहान का दिन आ गया है। तो परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की हलचल सुबह आप जब पहुंचे तो नजर आई, किस तरह से अभिभावक पहुंच रहे थे और क्या उस समय तस्वीरें थी उस समय की? जी जयती देखिए, गांधीनगर परीक्षा केंद्र पर हम खड़े हैं और तमाम जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दर्जनों की तादाद में अभ्यर्थियों के साथ में उनके परिजन भी यहां पर पहुंचे हैं। हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो तो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन परिजनों पर भी एक परीक्षा का दबाव कह सकते हैं कि जिन बच्चों की परीक्षाएं हैं उन बच्चों के परिजन भी यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। ऐसे में एक हम ये तस्वीरें हमारे पास है सुपर एक्सक्लूसिव दिखा सकते हैं कि जो परीक्षा केंद्र है उनकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। और एक मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि पीछे की तस्वीर दिखाएं एक बार कि जिस तरह अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं उसी तादाद में, मतलब दर्जनों की तादाद में परिजन भी उनके साथ में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं परीक्षा फोबिया बच्चों के साथ में परिजनों पर भी बना रहता है, क्योंकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, यही एक पहली परीक्षा है बच्चों की जहाँ से उनके एग्जाम के अनुभव का शुरुआत होता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक बड़ा 10वीं परीक्षा का बड़ा प्रेशर का एग्जाम होता है। छोटे कह सकते हैं कि नॉन मैच्योर स्थिति में बोर्ड का एग्जाम ये दिया जाता है तो बच्चों के ऊपर एक बड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन उसके बावजूद बच्चे अपनी पूर्ण तैयारी के साथ में विद्यालय में पहुंचे हैं और तमाम जो अब परीक्षार्थी वो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि आधा घंटा उसके लिए बोर्ड परीक्षा ने पहले तय किया था कि आधे घंटे से पहले परीक्षा केंद्र में बैठना है और 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका उनको दे दी जाएगी और 5 मिनट पहले उनको पेपर मिल जाएगा। ऐसे में लगभग सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ समय में परीक्षा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पूरे राजस्थान में आज अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा के शुभारंभ करेंगे। अंग्रेजी विषय का पेपर आज शुरू हो रहा है। ऐसे में अंग्रेजी के साथ में बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी, जो कि 11 अप्रैल तक जयती परीक्षाएं चलेगी। और जो लगभग 1 दर्जन परीक्षा केंद्र पूरे राजस्थान में, 1 दर्जन जिलों में लगभग 160 परीक्षा केंद्र पूरे राजस्थान में संवेदनशील छटनी किए गए, जहां पर नकल जैसी संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर बोर्ड प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और स्थानीय उड़न दस्तों के साथ में स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थाएं और पुख्ता की गई है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइंग्स लगातार पहुंचेंगी और एक तरीके का माहौल इस तरह का, क्योंकि इसी चीज का डर होता है और बच्चे कॉपी नहीं करे और किसी चीज को यहाँ पर इस तरह से फेयर होकर एग्जाम दे। कोटा का एक बार करते हैं, कोटा से सहयोगी भंवर चारण भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। भंवर, आज एग्जाम शुरू होने वाली है, अब से कुछ ही मिनटों का इंतजार है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा जिंदगी का महत्वपूर्ण पड़ाव, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभिभावकों की भी परीक्षा होती है, उनका बच्चा भी पहली बार बोर्ड के लिए अपीयर होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा पूरे लंबे समय से तैयारी इसके लिए करते हैं। कोटा में किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि शिक्षा नगरी तो कोटा ऑलरेडी है ही। देखिए 10,66,000 से अधिक परीक्षार्थी और 6,081 के आसपास परीक्षा केंद्र, बहुत बड़ी परीक्षा। और प्रत्याशियों की, स्टूडेंट्स की तादाद बताती है कि कितने ज़्यादा तादाद में जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो इंतजाम भी जाहिर तौर पर बहुत व्यापक करने होते हैं। मैं एक परीक्षा केंद्र का नज़र आपको दिखाने की कोशिश करूं। देखिए अंतिम एंट्री करीब करीब यहाँ पर हो रही है, पूरा यहाँ पर टाइम टेबल बना करके और कौन से एग्जामिनेशन हॉल में कौन से रोल नंबर का क्रमांक की बैठने की व्यवस्था की गई है, ये सब बताया जा रहा है। और 8:15 के आसपास तक एंट्री दी जाएगी, 8:30 से पेपर शुरू होना है। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर है। आप देख सकते हैं कि करीब करीब जो पूरा प्रांगण है वो इस वक्त खाली हो चुका है। और आपको अगर आंकड़े बताने की कोशिश करूं तो इसके बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं तो पहले ही शुरू हो चुकी है। 21 मार्च से 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। इसके लिए कोटा जिले में करीब 13 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं और 13 अप्रैल से 5वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए 15 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। तो बड़ी तादाद विद्यार्थियों की है जो कि इन परीक्षाओं में शामिल हो रही है। और 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड को मिला करके लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी, करीब 2 महीने तक की परीक्षाओं का पूरा जो सेशन और सीजन है वो चलने वाला है। मैडम, बहुत बड़ी तादाद है विद्यार्थियों की, किस तरह के इंतजाम किए गए? हमारे मैडम की तरफ से, जो CS मैडम हैं, उनकी तरफ से बहुत बड़ी सुरक्षा की गई है और विद्यार्थियों को एक विद्यार्थियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की परीक्षा में धांधलीबाजी ना हो। और बैठक व्यवस्था सुचारू रूप से हर एक विद्यार्थी के लिए सुचारू रूप से की गई है। पानी वानी की सुविधाएं वहीं
हर रूम में विशेष निर्देश मैडम कि 15 मिनट पहले तक आप एंट्री देंगे। हाँ 15 मिनट तक नहीं, अभी फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में हम आधा घंटा पहले ले रहे हैं। और चलिए यहाँ जो सेंटर इंचार्ज है उनसे भी आपकी बात कराएंगे। किस तरह के विशेष निर्देश मैडम जो इस बार पहली बार इम्प्लीमेंट किए गए? जो निर्देश है वो हमेशा की तरह ही है, लेकिन फिर भी इस बार बच्चों को वो बैठक व्यवस्था जो बोर्ड के नियम है उन्हीं के अनुसार करवाई गई है पूरी। हमारे सेंटर पर 4 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर आए हैं 10th का एग्ज़ाम देने के लिए। टोटल 124 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कक्षा 10 की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं और सब व्यवस्थाएं हमने बोर्ड के निर्देश के अनुसार की। नकल रोकथाम और मॉनिटरिंग के लिए कोई विशेष प्रयास? बिल्कुल, हमने यहाँ पर इंटरनेट फ्लाइंग भी बनाई है अपनी, और साथ ही जब हम गेट पर बच्चों की एंट्री कर रहे हैं तो वहीं पर पूर्ण रूप से बच्चे को वहाँ पर जांचा जा रहा है, उसकी सब चीज़ें यहीं पर रखवाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई नकल यहाँ पर नहीं हो सके। इसके बाद 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी है, तो ये 2 महीने तक परीक्षाओं का एक सीजन चलने वाला है। जो अपना सेंटर है यहाँ पर 8वीं का सेंटर नहीं दिया है इस बार। मोस्ट ऑफ जो राजकीय विद्यालय हैं उन्हीं को 8वीं के लिए बोर्ड सेंटर बनाया गया है सर। चलिए, तो देखिए इंतजामों को लेकर हमने आपकी बात कराई। इंतजाम आमतौर पर तो वही है जो कि हमेशा होते आए हैं, लेकिन नकल रोकथाम को लेकर विशेष निगाह बनाई जा रही है और उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। आप देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उनकी अनुपालना में पूरा यहाँ पर बैठक का सिस्टम बनाया गया और ये पूरी की पूरी बैठक व्यवस्था है। कौन से एग्जामिनेशन हॉल में कौन से रोल नंबर क्रमांक के विद्यार्थी को जाना है और करीब करीब जो एंट्री का काम है वो इस वक्त पूरा हो चुका है। अंदर जो क्लासरूम्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, वहाँ पर बच्चे बैठ चुके हैं, सीटेड हो चुके हैं। थोड़ी देर में पेपर बंटने वाला है और ठीक 8:30 बजे अंग्रेजी का पेपर 10वीं बोर्ड की परीक्षा का पहला पेपर शुरू हो जाएगा। जी ठीक है भंवर, एक बार रुक करते हैं जोधपुर की और राजीव का। राजीव, परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से अभी भंवर जानकारी दे रहे थे कि नकल रोकने के लिए फ्लाइंग्स वहां पर लगाई गई, उड़न दस्ते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर में किस तरह से, क्योंकि जब यहाँ पर अब जोधपुर की व्यवस्थाएं आपने जांची होगी तो क्या यहाँ पर सभी कुछ माकूल लगा? बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्थाओं को लेकर कई बार पहले सवाल आते रहे थे, वो सभी आपने अंदर से भी देखा परीक्षा कक्षों को जाकर? देखिए, निश्चित रूप से जैसे ये जो परीक्षा विद्यार्थियों की तो है, लेकिन स्कूल प्रशासन की भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी है, पुलिस प्रशासन की भी है, अभिभावकों की भी है। और देखिए कोशिश करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा सा चुका है क्योंकि अब परीक्षार्थी सारे भी सीटेड हो चुके हैं। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पानी की व्यवस्था से लेके तमाम जो व्यवस्था यहाँ पे पूरी की गई। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से विद्यार्थियों को बस अब पर्चा बंटने का इंतजार है। पर्चा बंटने के साथ ही जो विधि विधान से परीक्षा, जोधपुर में 60,000 से अधिक जो परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। अगर बात करें तो जोधपुर 11 संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील सेंटर है जहां पर नजर रखी जा रही है। 326 परीक्षा के केंद्र हैं जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर बात करें इस पूरे परीक्षा बोर्ड परीक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और जोधपुर के जो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता उनके निर्देशन की जो टीमें हैं वो भी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो परीक्षा है आज जिस तरीके से गुरुवार है, पिछली बार जब 12वीं की परीक्षा शुरू वो भी गुरुवार का दिन था और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यही कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसलिए चाहे वीडियोग्राफी की बात करें, यहाँ पानी की व्यवस्थाओं की बात करें, दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें, वो तमाम जो है माकूल तरीके से व्यवस्थित की गई है। जी बिल्कुल राजीव, एक बार रुक करते हैं अजमेर का भी, वहां से सहयोगी शुभम भी हमारे साथ लाइव बने हुए। शुभम, और क्या जानकारी, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा 10,67,000 से भी ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत हैं इस परीक्षा के लिए, जिम्मेदारी यकीनन बहुत बड़ी है इस बार भी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने के लिए तमाम कड़े निर्देश तमाम जिलों के समन्वयक अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। किसी भी तरीके की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार पिछले 2 महीने से जो बैठकों का दौर था वो किया गया। तमाम जिला अधिकारियों से, जिला शिक्षा अधिकारियों से, तमाम अधिकारियों से बैठकें की गई कि किस तरीके की इसमें सुविधाएं कर सकते हैं, बच्चों को दिक्कत नहीं है। तो इस बार एक नवाचार भी किया गया है। नवाचार में आपको बता दूं कि जो बच्चे जिसका सेंटर नजदीक में ही सेंटर उनको दिया गया, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके की व्यवस्था बोर्ड ने सर की गई है। हालांकि जो संवेदनशील अति संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उनके तमाम परीक्षा केंद्रों पर तीसरी नजर से निगाह रखी जा रही है। कमांड कंट्रोल बोर्ड में बोर्ड कंट्रोल रूम के अंदर बनाया गया है। साथ ही जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जिले हैं उनके अंदर तमाम केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। 11 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि कभी पेपर आउट हो गया, कभी पेपर के जरिए चीटिंग कराई जाती है, कभी स्टाफ की भी मिलीभगत होती है। इस तरह की हरकतें ना हो उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड
बोर्ड ने अपने स्तर पर सारे इंतजाम किए हैं। मैं अभी जिस सेंटर पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं जो गेट है, मुख्य द्वार जो है बच्चों के लिए अब वो बंद हो चुका है, प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि किसी भी तरीके की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि लास्ट एंड टाइम पे आते हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका रहती है। तो उसको रोकने के लिए 15 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम पहले ही दे दिया गया था। जो प्रवेश पत्र हैं, उन प्रवेश पत्रों में भी जो समय था वो निर्धारित किया गया था कि इस समय तक आपको आना है। और आप देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र आपको देख रहे हैं, बच्चे इन कक्षों के अंदर बैठे हुए हैं, हालांकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जो परीक्षा है कुछ देर के अंदर शुरू हो जाएगी। तमाम गाइडलाइन जो थी बच्चों को अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए दे दी गई थी बोर्ड के द्वारा कि क्या क्या उनको करना है और क्या क्या नहीं करना है। किसी भी तरीके की सामग्री अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो फ्लाइंग है जिला स्तर पर भी अपने अपने अलग तरीके से जो जिला शिक्षा अधिकारी उन्होंने फ्लाइंग बनाई है, लेकिन बोर्ड ने भी 125 फ्लाइंग के उड़न दस्ते जैसे कहते हैं वो बनाए हैं। और अलग-अलग शुभम, और कहीं ना कहीं साझा परीक्षा आपने ठीक कहा, जिस तरह से पहले से ही व्यवस्थाओं को नवाचार के जरिए नया रूप भी दिया गया और उसके बाद में अब बस कुछ मिनटों का इंतजार और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण पहली परीक्षा के तौर पर 10वीं बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरों के लिए।